हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई हुई तू झूठी मैं मक्कार मूवी की कहानी में एक कपल की स्टोरी दिखाया जाता है। वो एक होने के बाद भी वो अलग होना चाहते हैं। ऐसा क्या है इसका रीजन जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। तो दोस्तों बिना किसी देरी किए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक अमीर लड़के मिक्की को देखते हैं जो अपने फ्रेंड मोनू के साथ एक ब्रेकअप कंसल्टेंसी चलाते हैं जहाँ पे वो लोग पैसे लेते हैं सीक्रेटली लोगों को ब्रेकअप कराने के लिए, जिससे उस दोनों पार्टनर्स को बुरा ना लगे। इस तरह वो लोग कहीं सारे ब्रेकअप करा चुका होता है और उस काम में उसे बहुत मजा भी आता है, पर वो कभी भी डिवोर्स केस नहीं लेता। उधर मिक्की के घर में सभी लोग मॉडर्न ख्यालात के होते हैं और उधर मिक्की अपने पुश्तैनी बिजनेस को हैंडल कर रहा होता है। इसके अलावा उसके पास एक मर्सिडीज कार का शोरूम भी होता है। तभी एक दिन मोनू को पता चलता है कि उसके फियांसे किंसी की ग्रैंडफादर ऊपर चले गए हैं और वो लोग श्रद्धांजलि देने के लिए किंची के घर जाते हैं, जहाँ पे मोनू मिक्की को बताते हैं कि किंची उसे बहुत प्यार करती है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल और केयरिंग भी है, इसलिए वो उसका लायक नहीं है और उसे उतना प्यार नहीं दे सकता है। और इसी रीजन की वजह से मोनू मिक्की को 1 लाख रुपए देता है। मिक्की उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि किंसी उसके लिए एकदम परफेक्ट लड़की है और वो उससे शादी कर ले, पर मोनू को इतना परफेक्ट लड़की नहीं चाहिए थी, इसलिए मिक्की इस प्रोजेक्ट को ले लेता है। पर जब मिक्की किंची के पास जाकर मोनू की बुराई करता है और उसका तारीफ करता है तब वो शादी के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। पर मन्नू अभी भी उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता था। तब मिक्की हमेशा की तरह उसे एक वक्त कराता है जिसपे मन्नू पूरे होश हवस में मानता है कि वो किंची से प्यार नहीं करता है और उससे ब्रेकअप करना चाहता है। इसके लिए मिक्की किंची को बताता है कि मन्नू की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं है, इसलिए वो अभी भी उसके लिए कुछ भी नहीं है। इस बात पे किंची थोड़ा गुस्सा हो जाती है और मन्नू से अलग रहने लगती है और इसके बाद वो लोग बैचलर पार्टी के लिए स्पेन जाते हैं, जहाँ पे मिक्की को किंसी के फ्रेंड तिमनी दिख जाता है और उसे वो पसंद आ जाती है। इसलिए मिक्की तिमनी को इम्प्रेस करने के लिए रात में उसके रूम में चला जाता है, जहाँ पे थोड़ी बात करने के बाद उसको वहाँ से भगा देते हैं। पर उसके बाद भी मिक्की उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश जारी रखता है। उससे खाना खाते हुए देखकर मिक्की को उससे प्यार हो जाता है। वो उसे प्रपोज कर देता है, पर टिमनी उसको अभी भी कहीं भी आंसर नहीं देती है और फिर उन दोनों एक दूसरे को और भी जानने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम एक साथ बिताते हैं और बहुत मस्ती भी करते हैं और फाइनली रात को इंटीमेट भी होते हैं। और इंटरनेशन के बाद टिमनी उसे बोल देते हैं कि वो उसे प्यार नहीं कर सकती है क्योंकि प्यार सिर्फ दर्द देती है और वो इस प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती है। पर मिक्की उसे यकीन दिलाते हैं कि वो उसे सच्चा प्यार करता है और वो उससे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा और अगर छोड़कर गई तो वो ही जाएगी। और उसके लिए उसको समझाने के लिए उसके पीछे बहुत चक्कर काटता है। फाइनली टिमनी उसका प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और स्पेन से लौटने के बाद मिक्की टिमनी को अपने घर वालों से मिलाती है, जहाँ पे वो सूट पहन के जाती है, जहाँ पे उसके घर वालों ने टिमनी की इंस्टाग्राम में पहले ही की बिकनी वाले पिक्चर देख ली थी। इसलिए उसके माँ मिक्की से कहती है कि टिमनी को उसके माँ से मिलने के लिए उसको चेंज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत सपोर्ट दे रहा है। और ये बात मिक्की भी जानता था, पर टिमनी को लगता था कहीं उनके फैमिली ऑर्थोडॉक्स नहीं हो। और उसके बाद मिक्की मन्नू और किंची को ब्रेकअप नहीं करा पाता और उधर उन दोनों का शादी होने लगता है। शादी में टिमनी की फैमिली भी आई हुई होती है, जहाँ पे मिक्की की माँ टिमनी और मिक्की की रिश्ते के बारे में बता देते हैं, बल्कि टिमनी ने उससे पहले उसके घर वालों को कुछ भी नहीं बताया था। इसके लिए टिमनी के घर वाले टिमनी से थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, पर लड़का अच्छा था इसलिए उसके घर वाले मान जाते हैं और इस बात पे टिमनी बहुत खुश हो जाती है। और उसके बाद शाम को मिक्की के साथ मूवी देखने का प्लानिंग बनाती है। वो जब मूवी देखने के लिए पहुंचती है तब मिक्की अपनी फैमिली के साथ आया हुआ होता है और फिर वो लोग साथ में मूवी देखते हैं। और फिर कभी भी टिमनी मिक्की से पर्सनल मिलने की कोशिश करती थी तो हमेशा उसकी फैमिली उसके साथ ही होती थी और इस तरह उसको प्राइवेट स्पेस नहीं मिल रहा होता था। साथ ही मिक्की के माँ टिमनी से कहा था कि वो अपनी जॉब के लिए ज्यादा परेशान होता है, इसलिए वो जॉब छोड़ दे और मजे से उसके साथ रहे। उनके पास इतना सब कुछ है, वो जॉब करके क्या कर लेगी। इन सब की वजह से टिमनी सैड हो जाती है क्योंकि उनको
उन लोगों के साथ प्यार तो मिल रही थी, पर एक घुटन से भी हो रही थी, क्योंकि वो खुद के लिए टाइम भी दे नहीं पा रही थी। उसको वहाँ पे फ्रीडम महसूस नहीं हो रही थी और इसके लिए वो मिक्की से ब्रेकअप करने की सोचती है। इसके लिए वो ब्रेकअप कंसल्टेंसी में कॉल करती है और उसको नहीं पता होती है कि उसकी बात मिक्की से ही हो रही है, क्योंकि उस कंसल्टेंसी को मिक्की चला रहा था और उस नंबर भी नया था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पा रही थी। मिक्की को भी नहीं पता था, इसलिए वो उसका ब्रेकअप कराने के लिए राजी हो जाता है। और उधर नेक्स्ट डे मिक्की और तिमनी की कुंडली मैच हो रही होती है और पंडित जी से बात करने के बाद उन लोगों का 36 की 36 गुण कुंडली मैच हो जाती है, जिससे मिक्की बहुत खुश होता है। और साइड में जाके टिमनी उसे कॉल करती है और कहती है उसने पैसे भी ट्रांसफर कर दिए, पर उसका ब्रेकअप भी करा नहीं पा रहा, जबकि आज उसका कुंडली भी मैच हो गई। और ये बात सुनकर मिक्की को टिमनी से थोड़ा शक होता है, पर वो मानने को रेडी नहीं था कि टिमनी उसे ब्रेकअप कराना चाहती होगी। और इसी को कंफर्म करने के लिए मिक्की टिमनी से लड़के का एड्रेस पूछता है, जिससे वो ब्रेकअप करना चाहती है। जैसे वो एड्रेस सुनता है उसका होश उड़ जाता है, क्योंकि वो एड्रेस उसका ही था। उसके बाद से मन्नू उसका बहुत मजाक उड़ाता है, पर मिक्की बहुत परेशान हो जाता है कि टिमनी इतने दिन उसके साथ खेल खेल रही थी और अब अभी उसके साथ खेल खेलने के लिए वो भी रेडी हो गया था। वो टिमनी से कहता है वो उसका बॉयफ्रेंड को जेलसी से हराएंगे, और इसलिए मिक्की से मिलने से पहले टिमनी अपने फ्रेंड कार्तिक को बुलाती है और मिक्की के सामने डांस करने लगती है। कार्तिक को उसका कमर कस के पकड़ने के लिए कहती है, जिससे कि मिक्की को जेलस महसूस हो, पर मिक्की उसके तरफ देखता भी नहीं है और इस तरह उसका प्लान फेल हो जाती है। टिमनी को बहुत गुस्सा आती है और उसके बाद मिक्की उसे लॉयल्टी टेस्ट के लिए बोलता है, और इसके लिए टिमनी अपनी एक फीमेल फ्रेंड को मिक्की के पास भेजती है ताकि वो उसे सिड्यूस कर सके। पर काफी कोशिशों के बाद भी वो मिक्की को सिड्यूस नहीं कर सकी और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि मिक्की को पहले से ही सब कुछ पता था क्या करना है। और उसके बाद टिमनी और भी इरिटेट हो जाती है और उसे समझ आ नहीं रहा होता है कि मिक्की से ब्रेकअप कैसे करे। और मिक्की टिमनी से जाकर मिलता है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर दोनों रोने लगते हैं। वो एक दूसरे से ब्रेकअप तो चाहते हैं, पर उन्हें अलग होने का दुख भी था। और उसके बाद नेक्स्ट डे टिमनी मिक्की को कॉल करके बताती है कि वो अपना बॉयफ्रेंड का अलग होने का रीजन बता देगी, तो क्या इजीली वो अपना ब्रेकअप करा सकेगा। इसमें मिक्की हाँ बोल देता है, तो टिमनी उसे बता देती है कि वो अपना ब्रेकअप करने का रीजन मिक्की की फैमिली है। वो उसे प्राइवेट स्पेस नहीं देते हैं, उसे इतनी कोऑपरेटिव फैमिली भी नहीं चाहिए कि उसका फ्रीडम ही एकदम खत्म हो जाए। और ये सुनकर मिक्की भी एकदम राजी हो जाता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता था। पर इसकी बात से मिक्की एकदम से सैड हो जाता है, क्योंकि वो ना ही टिमनी को छोड़ना चाहता था ना ही फैमिली को। उसके बाद मिक्की की प्लान के अकॉर्डिंग टिमनी मिक्की को अपनी जॉब की लेटर सेंड करती है, जिसमें वो शादी के बाद बेंगलोर जाके जॉब करने वाली थी। पर जब ये बात मिक्की को पता चलती है तो वो टिमनी के पास आकर गुस्सा करने लगता है और वो अपनी बेंगलोर वाले जॉब को छोड़ने के लिए बोलता है, पर टिमनी इसके लिए मना कर देती है। और थोड़ी बहस के बाद मिक्की इस शादी से मना कर देता है और सारी इंजाम अपने ऊपर लेके वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद से मिक्की और टिमनी दोनों ही बहुत सैड हो जाता है। और उसके बाद कुछ महीने बाद उन दोनों की मुलाकात मन्नू की वाइफ इंची की बेबी शॉवर पर होती है, जहाँ पे टिमनी उसे बताती है कि वो लंदन जा रही है, तो वहाँ पर जाकर सेटल हो जाएगी। और शाम को डांस करने के बाद टिमनी अचानक से गिर जाती है और उसके पैर में चोट आ जाती है, और इसलिए मिक्की बाहों में भरकर घर ले आता है और उसका फैमिली उसका ख्याल रखती है। और उसके बाद टिमनी को थोड़ा बहुत फैमिली होने का एहसास होती है। उसके बाद रात को मिक्की की मिस उसे बता देती है कि मिक्की दूसरे लोगों को और देखकर ब्रेकअप करवाता है। और उसके बाद टिमनी को याद आ जाता है कि उसके ब्रेकअप मिक्की ने ही करवाई थी, और इसके लिए लंदन जाने से पहले उसको अपने फ्लैट पर बुलाती है और कहती है कि वो उसको धोखा क्यों दिया। उसे पहले से जब पता था कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है, फिर भी वो उसके साथ खेला। मिक्की टिमनी को समझाता है कि उसके लिए उसका फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है और वो दूसरे फैमिली जैसे नहीं है। वो लोग हमेशा से उसको फ्रीडम दिए और वो टिमनी को भी फ्रीडम देते हैं। वो उस टाइम समझ नहीं पाई कि उसका फैमिली उसके लिए कितना सपोर्टेड है। इस बात पे टिमनी उसे कहती है
कि वो आज भी उसे प्यार करती है और फिर भी मिक्की उसे जाने से रोकता नहीं है और घर आ जाता है। और जब इस बारे में उसका घर वालों को पता चलता है कि टिम्नी लंदन जा रही है तो वो लोग मिक्की को समझाती है और उसे रोकने के लिए कहती है और फिर मिक्की अपनी पूरे फैमिली के साथ उसे रोकने के लिए निकल पड़ते हैं और एयरपोर्ट जाकर सभी लोग टिम्नी को झुककर प्रपोज करती है, उसे घर चलने के लिए कहता है। ये सब देखकर टिम्नी बहुत खुश हो जाती है। घर आके उन दोनों की शादी कर दी जाती है और वो दोनों एक साथ प्यार से रहने लगती है और इसी के साथ यहाँ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। और दोस्तों ये मूवी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों इसके बाद मिलते हैं और एक जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।